शास्त्रों में आता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो सद्गुरु कबीर साहब की महिमा और उनका व्यक्तित्व इतना अधिक विराट है, इतना अधिक अनंत तक फैला हुआ है जो उसको था ले पाना, नाप पाना असंभव सा प्रतीत होता है। अभी आपके सामने जितने देर तक गुरु माँ बैठे हुए हैं, आप लोगों की बातें सुन रहे थे, आप लोगों के भजन को भी गहराई से सुना जा रहा था। तो 2-3 प्रकार के विचार अंतस में जाग रहे थे। उन तीनों विचारों को अत्यंत अल्प समय में प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि समय पर आरती, समय पर सब कुछ। पहली बात, हुआ ना होशी जीवना जैसे संत कबीर। ऐसा भारत में अनेकानेक संत हुए हैं, अनेकानेक संत हुए हैं, पर उन संतों में से सद्गुरु कबीर साहब की महिमा का गान अन्य अनेकानेक संतों ने किया। ये घटना बड़ी दुर्लभ है। ऐसी क्या बात रही होगी, ऐसा क्या होगा? 100 साल चाहे कोई सद्गुरु कबीर साहब के समकालीन संत हों, चाहे 100 साल के बाद के संत हों, 200 साल के बाद के संत हों, 300 साल के बाद के संत हों, पर सद्गुरु कबीर साहब में तो कुछ विलक्षणता है। तभी तो इतने संत सद्गुरु कबीर साहब की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में बिछ जाते हैं। कोई उन्हें संत कहता है, कोई उन्हें ज्ञानी कहता है, कोई उन्हें भक्त कहता है, कोई उन्हें समाज सुधारक कहता है, कोई वे उन्हें समता का प्रचारक कहता है, कोई उन्हें साधक कहता है, कोई उन्हें भक्त कहता है, तो कोई उन्हें भगवान कहता है, कोई उन्हें साधक कहता है, तो कोई उन्हें साध्य कहता है। ऐसा लगता है जैसे सद्गुरु कबीर साहब संपूर्ण शुभत्व का साकार विग्रह हो। ऐसा प्रतीत होता है कि सत्यम शिवम सुंदरम के सीढ़ी भी वही है और सत्यम शिवम सुंदरम के छत भी वही है। इतने संत, ओह
दीवाना है कबीर के। महात्मा गांधी हो, चाहे और कोई हो, सभी सदगुरु कबीर साहब के कायल नजर आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने सदगुरु कबीर साहब के 100 पदों को अपने तरीके से अपनी पुस्तिका में रखी। 100 पदों का अनुवाद अपनी भाषा में, अपनी भंगिमा में उन्होंने की। चाहे समकालीन संत हो, चाहे आज के कोई महान पुरुष हो, सभी अपने आप को सद्गुरु से जोड़कर गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब आप ही देख लीजिए, अखंड ज्योति और गायत्री परिवार के प्रणेता आचार्य श्री राम शर्मा बहुत ही विद्वान, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही आध्यात्मिक महापुरुष हैं। वे भी अपने आप को सद्गुरु कबीर साहब से जोड़ते हैं और कहते हैं कि उनका बहुत पुराना जन्म सद्गुरु कबीर साहब के रूप में हुआ था। अद्भुत। सदाफल देव जी का पंथ अभी उद्बुद्ध हुआ। वे कहते हैं कि आध्यात्मिक क्या गूढ़ ज्ञान सद्गुरु कबीर साहब ने स्पष्ट प्रत्यक्ष होकर उन्हें दिया। जिस विहंगम मार्ग की वे चर्चा करते हैं, वे कहते हैं कि उस विहंगम मार्ग का उपदेश स्वयं सद्गुरु कबीर साहब ने गहनतम ध्यान के पलों में दिया। अद्भुत। और ज्योति पुरुष कबीर पुस्तक में कुछ संतों का नाम और उनके बानी लिए गए और यहाँ पे जहाँ पे एक तल्ला मतलब बालकनी जो है, ऐसे संतों के पेंटिंग से भरे हुए हैं जिसमें वे सद्गुरु कबीर साहब का महिमा गान करते हैं। क्या है वे बेबोझ पहेली है। क्या उन्हें कहूँ भक्त कहूँ या भगवान कहूँ पता नहीं, क्या कहूँ उन्हें। ऐसा लगता है कि समस्त सुभत्व और समस्त सत्य उनमें आकर वे सभी मिलकर एक आकार ले लिए हों जो सद्गुरु कबीर नाम से निनादित हुआ, प्रचारित हुआ। उनके साधन ऐसे, उन्होंने जिन साधनाओं की बात कही अद्भुत है। इतनी सूक्ष्म दृष्टि कैसे किसी का हो सकता है। मन उनके चरणों में बिछ जाता है। तो
अभी अंतस में यह नाद गूंजा कि सद्गुरु कबीर भक्त भी हैं और भगवान भी हैं, सत्य के पुजारी भी हैं और सत्य भी हैं। सचमुच हम लोग उन्हें नहीं जानते हैं। सचमुच हम लोगों को जितनी उनके प्रति भक्ति होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, अथवा सद्गुरु कबीर हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए, हम सब उनके अभी का रूप बन जाते हैं, हम उनमें फना हो जाते, अथवा हमारा आकार, हमारा मन, हमारा विचार सब लुप्त हो जाता और ये आकार, ये विचार, ये मंतव्य में कबीर ही प्रकट होते, तो शायद हम लोग का जीवन सफल हो जाता, शायद हम लोग धन धान्य करने लग जाते। सबकी बात उन्होंने कही, सब कुछ की बात। तो एक आवाहन हुआ कि हे सद्गुरु, केवल बात बोलने से बात नहीं बनती है। कोई कबीर पर अच्छा वक्ता हो सकता है, पर अच्छा वक्ता होने से क्या, अच्छा वक्ता होने से क्या लाभ? वक्ता हो गए, उनके बारे में बोला, उनके बारे में सुना, उनके बारे में समझा, लेकिन उससे क्या? खीर अथवा भोजन का वक्ता हो जाने से पेट नहीं भर जाता। तो आप सभी की वाणी को सुनकर एक आवाहन चल रहा था कि हे सद्गुरु, आओ और इस मन और शरीर और विचार और बुद्धि और इंद्रियां में तुम इस तरह परिपूर्ण हो जाओ कि मैं मेरा कुछ नहीं रहे, तुम ही इस जीवन के रूप से जियो, मैं मरूं तू निज को पालो। आओ प्रभु, आओ सद्गुरु, जिस मार्ग में ले चलना चाहते हो उस मार्ग में ले चलो। हमें पता है कि मंजिल आप ही है, आप ही मार्ग हैं, आप ही मंजिल हैं और आप ही सहारा हैं, आप ही उस मार्ग पर ले चलने वाले हैं, आप ही मंजिल के रूप में उपलब्ध होने वाले हैं। ले चलो, अब जाना चाहूँ तो भी, ना जाना चाहूँ तो भी ले चलो। एक पद दिमाग में आया, शायद कहीं सुना हो, याद नहीं। लेते चलो, लेते चलो, लेते चलो जी सतगुरु हमको अपनी नगरिया, लेते चलो जी सतगुरु हमको अपनी नगरिया, लेते चलो जी, लेते चलो, लेते चलो, लेते चलो जी सतगुरु हमको अपनी नगरिया, लेते चलो जी। जब ये आवाहन हो रहा था तब तक दिमाग के किसी कोने से एक और बात आई बाहर,
और वो था चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये कुंजा समय बीत रहा है, समय बीती चली जा रही, समय बीता जा रहा है, उम्र बीती चली जा रही। और तब सदगुरु कबीर साहब का यह पद दिमाग में गूंज उठा, रहना नहीं हो देश वीराना है, हाँ देश वीराना है। एक लाइन गूंजा। फिर तब तक किशोर जी ने भजन गाया। क्या गाया आपने? नेकी कर ले, नेकी कर ले तू 2 दिन का मेहमान मन रे, नेकी कर ले। ये बात दिमाग में गूंजने लगी तो लगा कि वर्तमान शरीर को छोड़ देने के बाद यहाँ की जीवात्मा कहाँ गुम हो जाती है। सब कुछ दिमाग से धो दिया जाता है, ब्रेन वॉश कर दिया गया। भूल गए कि कहाँ थे, किस जाति में थे, किस घर में रहते थे, कौन बच्चे अपने थे, कौन परिवार अपना था, कौन रिश्तेदार अपना था, सब भूल गए। अब जीवात्मा अकेली और चिपका हुआ उसके साथ उसका मन कहाँ चले जा रहे हैं। तो लगा कि प्रभु अब संभालो, एक पागलपन का पुकार। और आप लोग तो जानते हैं कि सदगुरु माँ सच में थोड़े थोड़े पागल हैं। तो उस ओर बहा जाने लगा, कहाँ प्रभु कहाँ, सब छूट गया। ये घर, ये परिवार, ये शरीर, ये आश्रम, ये अपने, ये पराये, ये निंदक, ये प्रशंसक, सब छूट गए। क्या अर्जा, क्या नहीं अर्जा, सब समाप्त। कहाँ चले जा रहे हैं? ऐसा लगा जैसे हवा भरे बैलून को कोई छोड़ दिया हो, डोर को खोल दिया हो, तो वो बैलून ऊपर उठता जाता है, ऊपर उठता जाता है, सुदूर आकाश में पता नहीं कहाँ गुम हो जाएगा। उससे हवा फूटेंगे, उससे हवा निकलेंगे, पर वो हवा कहाँ मिले कि ये पता नहीं। तो वैसे ही लगा जैसे इस शरीर से चेतन निकल गया तो ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है। फिर दिमाग में एक बात आई कि सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं, अथवा हमारे सभी शास्त्र कहते हैं, गीता कहती है, उपनिषदें कहती है, सब इस बात को कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। वो हमारे अंदर भी है और वो हमारे बाहर भी है। तो ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि शरीर से निकलने के बाद ऊपर उठा जा रहा है? ये कहाँ जाया जा रहा है? क्या होगा? कहाँ जाना है? ये क्षितिजल पावक गगन समीरा सब पीछे छूट गया, उठते जा रहे हैं। सबको पार करके ये कहाँ जाया जा रहा है? तो जो अंतस में उभरा शो बताया जा रहा है कि लगा कि इस तरफ के कोने में कहीं जाया जा रहा है, बहुत ऊपर। फिर सोचा गया कि इस कोने में जाने ऐसा क्यों लग रहा है प्रभु? ये क्या है? कौन सा इशारा देना चाहते हो? तो फिर बहुत देर के बाद दिमाग में आया
कि ये कोना तो ईशान कौन कहलाता है, तो क्या ईश्वर की ओर उठा जा रहा है। फिर लगा कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए तो बिना मन का होना होता है। बिना मन का जीवन तो ऐसा होता है कि वो बिल्कुल जीवन मुक्त होकर जिए। जो जीवन मुक्त होकर जिएगा वही विदेह मुक्त हो सकेगा। तो अभी जीवन मुक्त, तो दिमाग में फिर से विकलता आई और मन में नाचा, ले चल नगर प्रभु जी अपने। जीवन काल में भी अपने नगर में ही रखो और जीवन के बाद भी अपने नगर में ही रखो। हे प्रभु, अब असत्य के अटकाओं को और भटकाओं को हटा दो, दूर करो। किसी तरह की कहीं कोई स्पृहा नहीं, क्योंकि क्यों स्पृहा नहीं? क्योंकि यहाँ कुछ भी अपना नहीं। स्पृहा तो वहाँ की जाती है जहाँ कुछ अपना हो। प्रेम तो वहाँ होता है जहाँ कहीं अपना हो। यहाँ तो कुछ भी अपना नहीं है। और कोरोना के बाद वाला समय सबको पता है कि कब किसकी सांसें टूट जाएगी, कहा नहीं जा सकता। तो लगा कि सांसें तो कभी भी टूट सकती है। तो फिर से एक विकलता आई और मन ही मन सोचा, मन ही मन चिंतन चला, मन में विचार उत्पन्न हुआ कि हे प्रभु, आज तो बहुत सुयोग है, आज सब कुछ उपलब्ध है, तुम्हारी सेवा करने को भी सब उपलब्ध है। तूने एक मार्ग दिया जिस मार्ग से चलकर तुम्हारी सेवा की जा रही है। तूने बुद्धि दिया, तूने विवेक दिया, तूने सब कुछ किया। हे प्रभु, इस जीवन से संतुष्ट हैं, इस जीवन से बहुत ज़्यादा खिन्न नहीं है। फिर प्रभु को कहा कि हे प्रभु, यदि तुम फिर से धरती पर भेजना तो जैसे इस जीवन में बुद्धि दिया, विवेक दिया, ज्ञान दिया, वैसा फिर से दे देना। हे प्रभु, इससे अच्छा यदि ना दे सको तो कोई बात नहीं, कम से कम इतनी बुद्धि और विवेक और समझ तो दे देना जो इस जन्म में दिया। फिर से अंतस में कोहराम मचा और किसी कोने से में चिंतन चला कि ये क्या हो रहा है। प्रभु को तो बिल्कुल इच्छा पसंद नहीं है। वे कहते हैं इच्छा करी भवसागरे, इच्छा करने वाले भवसागर में आते हैं। तो क्या इस तरह की भी इच्छा करने से उनसे दूर हो जाएंगे? तो लगा ओ शुभ को अशुभ को तो छोड़ो ही, शुभ की स्पृहा को भी छोड़ दो। अब क्या करूं? इतने देर में इतनी यात्रा गुरु माँ ने की, बैठे बैठे आप लोगों के साथ। शायद इन्हीं लम्हों में सदगुरु कबीर साहब ने कभी गाया होगा, ज्ञान की आंधी, संतों आई ज्ञान की आंधी, भरम के सभी उड़ गए। ज्ञान की आंधी
कुछ तुम चलो, कुछ हम चलेंगे, कदम से कदम मिलाते हुए लक्ष्य की ओर। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग क्या है? दिमाग के किसी कोने में कौंधा। सबसे बड़ी बात, यदि लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहते हो, यदि मंजिल की ओर बढ़ना चाहते हो, यदि प्रकृति से परे परम तत्व तक पहुंचना चाहते हो, जीवन काल में या जीवन के बाद भी, यदि मंजिल चाहते हो तो याद रखना होगा, जो दिमाग में गूंजा वो है, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। इस याद में जितना सघन होश पूर्वक स्थित हुआ जाएगा, उतना अधिक मंजिल की ओर, परम तत्व की ओर अग्रसरता होगी। यदि इस बात को भूल गए तो हम सोचेंगे कि पहले ये काम निपटा लेते हैं, कल उस काम को करेंगे, पहले ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य की पुकार है, इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर इच्छा मुक्त होंगे। अभी तो ये करना बाकी है, वो देखना बाकी है, ये समझना बाकी है। दुनिया के झंझावातों में गुम हो गए यदि तुम और अध्यात्म को कल पर टालते रहे तो खाली हाथ रह जाओगे, दरिद्र के दरिद्र। इसलिए संत कहते हैं कि दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायणिक मौत को दूजो श्री भगवान। पहले उन्होंने कहा स्मरण करने लायक क्या बात है, तो नारायणिक मौत को, दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण। पहली बात उन्होंने कहा एक मौत को याद रखो, जितना सघन कर पाते हो हम लोग इसे बढ़िया से भली भांति देखना, और कुछ भी अलग से नहीं करना होगा। अपने आप चारों ओर से मन सिमट जाएगा, लगेगा सराय में रहना ही कितने दिनों के लिए। सराय को अपना नहीं बनाया जा सकता, सराय में घर नहीं बसाया जा सकता, सराय में बहुत दिनों तक नहीं रहा जाता है। तो ये शरीर भी तो एक सराय ही है, पता नहीं कब कीमत चुक जाए, तो श्वासों की पूंजी चुक जाएगी, छीन जाएगी, फिर धक्का देकर निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि जितना का किराया दिया था वो इतने ही दिनों के लिए था, और ये किराया कब चुकेगा कौन जानता है। बहुत महत्वपूर्ण यह होश, यह ज्ञान, यह समझ, यह विवेक पल पल का हिसाब, पल पल का किताब। कौन सा श्वास उनके अनुकूल बीता, कौन सा श्वास मन की बेवकूफ़ियों में बीता, कौन सा कर्म उन्हें पसंद होगा, कौन सा कर्म उन्हें पसंद नहीं होगा, कौन सा वचन से उन्हें खुशी मिलेगी, कौन से वचन
उन्हें हमसे दूर कर देगा। एक एक पल जो सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा, राम कसौटी कष्टे रहे। राम की कसौटी में अपने कर्म को, मन को, वचन को, तन को, इंद्रियों को कसते रहो। क्यों कसना? क्यों कसना? इतना होश में रहने की कोशिश क्यों करना? क्या मिलेगा इससे? जितना कुछ किया जाता है वह सब कुछ स्वार्थ के बसीभूत तो नहीं होता। अच्छा लगता है जब उनके अनुरूप कर्म होता है तो अच्छा लगता है, उसके बदले में कोई मोक्ष नहीं चाहिए। यही मोक्ष है कि उनको अच्छा लग रहा है। इसके बदले में कोई स्वर्ग, जन्नत, वैकुंठ, निर्वाण, परमपद कुछ नहीं चाहिए भाई। मेरा मोक्ष, मेरा निर्वाण, मेरा स्वर्ग, मेरा जन्नत उनकी प्रसन्नता है। पल पल उनका एहसास, उनकी निकटता का एहसास, उनकी प्रसन्नता, अप्रशंसा, प्रसन्नता का ख्याल, उनके ओर 4 कदम चलना। क्या प्रत्युत्तर देते हो पता नहीं, पर वे यदि पल भर के लिए भी लगा कि वे मेरी ओर देख रहे हैं और मुस्कुरा दिए, बस सारी थकान दूर, सब कुछ मिल गया। जीवन में जो पाना था वो सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ मिल गया। अब महातृप्ति, अब कुछ नहीं चाहिए। एक भजन आशिक हूँ उनका, दीवानी भी उनकी, कोई उनसे कह दे हमें न भूल जाए। प्रेम से विभोर होकर, केवल गाने के लिए नहीं, गाने से अच्छा लगेगा इसके लिए नहीं, आवाहन के लिए, प्रार्थना के लिए, क्योंकि चली जा रही है, चली जा रही है। सचमुच में गाना, सचमुच में पुकारना, एहसास करना कि तुम उस अस्तित्व के सचमुच के दीवाने हो गए हो, सचमुच में तुम पर आशिकी का बुखार चढ़ा है, प्रकृति का नहीं, प्रकृति के स्वामी का, इस सराय का नहीं, प्रत्युत अपने घर का, जो सर्वाधिक सगा है, जिसे कभी भी छोड़ना नहीं होता। उनके सानिध्य को हम जाने या ना जाने, समझे या ना समझे, पर वे हम सबके अंतरंग हैं। उनसे निकट तो और कोई है ही नहीं। यह सब सोच करके
सचमुच के आशिक बन करके गाओ इसे। आज के संदेश को विश्वास है कि हम सब याद रख पाएंगे। ये भी भरोसा है कि उनकी ओर हम 4 कदम बढ़ेंगे तो वे हमारी ओर 10 कदम बढ़ेंगे। जैसे हम उनसे मिलने तड़पते हैं, वैसे ही वो हम सबका सर्वस्व हम सबसे मिलने तड़पता है। हम सब जब तड़पते हैं तो अपनी तड़प को एक दूसरे से बांट लेते हैं, पर वो जब तड़पता है हम सबों से मिलने के लिए, तब वह अपनी बातों को, अपने दर्द को बांट नहीं सकता। एक काम करता है वो है किसी संत के शरीर में बैठकर ये कहना कि तुम तड़प रहे हो तो हम भी तड़प रहे हैं। यदि हम सब उनके तड़प को भी अनुभव कर सके, उनके तड़प का भी एहसास तनिक भी हो जाए हम सबको, तो फिर स्वाभाविक ही रात दिन होश में रहा जाएगा कि ओहो ऐसा ना कुछ हो जाए इस जीवन से, क्योंकि ये जीवन भी तो उन्हीं का है। ऐसा ना कुछ हो जो उनको ठेस लग जाए, ऐसा ना हो कि हम लोगों के करतूतियों को देखकर, हम सबके कर्मों को देखकर वो उदास हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत दिन के लिए, बहुत दिन तक अपने बच्चों के माता पिता बन लिए, बहुत दिन हुए, पता नहीं कितने जन्म से हम लोग बने चले आ रहे हैं कि अपने बच्चों का आंसू देखना किसी माँ बाप को गवारा नहीं है। एक जन्म, क्या हम लोग संकल्प नहीं ले सकते कि हम लोगों की करतूती के कारण वे उदास हो जाए? ये हम सबको गंवारा नहीं है, सहन नहीं है। नहीं हो सकता ऐसा, नहीं होगा ऐसा। बहुत जिया संसार के लिए, शरीर के लिए, रिश्तेदारियों के लिए बहुत जिया, अब नहीं प्रभु। अब ये जीवन व्यतीत होगा, जीवन का संचालन होगा आपकी प्रसन्नता के अनुरूप। अब ना देख पाएंगे आपको उदास, हम सबके कारण दुखी ना देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्यों ना देख पाएंगे? बताइए, क्यों नहीं देख पाएंगे? अरे बताओ। क्योंकि जान लिया कि ये संसार सराय है, यहाँ कोई सगा नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। कुछ दिनों के लिए इस धर्मशाला में टिका गया है, पर अपना सर्वस्व
अपना सगा, अपना सब कुछ तो वही है। और जब ये एहसास होता है तो जैसे सबरी चिक चिक कर बेर को खिलाती थी राम को कि ये मीठे बैर हैं, लो प्रभु का, ये बैर खट्टे हैं, इसे फेंको। ये नहीं प्रभु, ये नहीं, मैं ठहरो, अभी मैं मीठे बैर को चुन के देती हूँ, ये ले। फिर चिखा, खट्टा मिला, फेंक दिया, मीठा लगा, प्रभु की ओर बढ़ा दिया। बहुत कहा ये सब कथाएं हम लोगों ने, बहुत सुना ये कथाएं हम लोग। अब विश्लेषण करो ना कि ये कर्म उनको मीठा लगेगा या खट्टा। हम जो बोलने वाले हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, ये उनको खट्टा लगेगा कि मीठा? क्या हम लोग कभी ऐसा सोचते हैं? 24 घंटे में कितनी बार सोचते हैं बताइए? अब जान लिया, क्या जान लिया? यही जान लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाना? जब जान लिया तो सोच समझकर बैरों को उनकी ओर बढ़ाना। खट्टे बैर उनको नहीं अच्छे लगते, उनका फिर मुखमंडल कुमला जाएगा, वे उदास हो जाएंगे। कितना संयोग बैठाया इन लोगों के लिए। देखो, सत्संग का आयोजन तो ऐसा, गुरु शिष्य ऐसा, सबको सबका संयोग बना दिया, लेकिन वो तो बेवफा का बेवफा ही निकला। दुनिया से वफा और अपने से बेवफाई, क्या यही हम लोगों की बुद्धि है? क्या यही मानवोचित दिमाग है? ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? दुनिया के लिए तो पग पग पर संभल संभल कर आगे बढ़ते हैं, संभल संभल कर चलते हैं, पर उसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने गाया, रे दिल गाफिल गफलत मत कर, साईं की नगरिया जाना है रे बंदे। यहाँ पर हम बेशर्मों की तरह उन्हें ठेस पहुँचा रहे हैं, उन्हें उदास बना रहे हैं, और हम उनके पास जाएंगे कि प्रभु हमें संभाल लो, हमें स्वीकार कर लो। क्यों करेगा वो? चलो आज इतना ही रहने दो, बाकी बचे सब कुछ यदि प्रभु की मर्जी हुई, यदि सद्गुरु की कृपा हुई, अगर उनकी इच्छा हुई, तो फिर हम लोग आगत सत्संग में इसके आगे की कथा सुनेंगे। आज इतना ही रहने दो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहब की जय। अभी एक विचार चल रहा है, बताओ तो बांट दूं जल्दी से। दिखा कि धोबी लोग तालाब में जो वस्त्र धोने जाते हैं, बचपन में देखा कि किए, तो वे लोग पानी में बार बार डुबकी लगाते हैं कपड़े का, और फिर से ऐसे खोलते हैं, फिर डुबकी लगाते हैं, फिर खोलते हैं।
तो प्रभु से प्रार्थना हुई कि हे प्रभु तू भी ऐसा करो ना, हम सबको भी बार बार भक्ति, बार बार प्रेम के सरोवर में डुबकी लगवाओ और निकालो, फिर डुबकी लगवाओ और निकालो, हम लोगों को तरोतर कर दो ना प्रेम और भक्ति से। सब कुछ हमारे किए नहीं हो सकता प्रभु, आपके सहयोग के बिना, आपके करुणा के बिना सब कुछ संभव नहीं है। संभव है क्या? संभव नहीं है। कुछ मेरा पुरुषार्थ, कुछ तेरी करुणा, दोनों मिलकर 1 से 1 11 होएंगे।